और एक और बड़ी खबर, बड़ी जंग के खौफ में पश्चिम एशिया के देश। ईरान को डिप्लोमेसी का मौका दे ट्रंप। ईरान पर जल्द हमले से बचे ट्रंप। देखिए आप, खाड़ी देशों से दबाव है। यूएई, सऊदी अरब और कतर की ट्रंप से अपील। फिर अगर जंग हुई तो तबाह हो जाएगा पूरा क्षेत्र, पूरी अर्थव्यवस्था यहां की डूब जाएगी। तो खाड़ी के देश नहीं चाहते कि अब फिर से जंग होनी चाहिए। और दीपक वोरा सर इस वक्त हमारे साथ है। दीपक वोरा सर, एक तरफ तो संकेत मिल रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, अनुज माथुर सर बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर जंग शुरू हो सकती है। और ऊपर से जो खाड़ी देश उनकी अपनी चिंता है, वो लाजमी पिछली दफा हमने क्या देखा था। आपने ये भी नोटिस किया है ना कि पिछले 3-4 दिनों से कोई हमला नहीं किया ईरान ने इन देशों पर। अब इनके साथ दोस्ती करना चाहता है कि अमेरिका के ऊपर दबाव डालें। ऐसा क्यों चाह रहा है? क्योंकि वो पिट रहा है सर। जब आपकी पिटाई हो रही होती है तो तब आप इधर भागते हैं उधर भागते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ मजेदार, आपकी उम्र बहुत कम है। जब तालिबान 1 पर हमला किया था ना अमेरिका ने, उसको ऑपरेशन शौक-ए-नौ या जो भी उसका नाम रखा था, कंधार पे हमला किया था, तो तालिबान जो शुरू में कहते थे हम ओसामा बिन लादेन को नहीं देंगे, मर जाएंगे, पश्तून वाली है ये, वो दर दर भटक रहे थे। अमेरिका से कह रहे थे भाई जितने अफगान हैं जिनका नाम ओसामा है सबको ले जाओ, हमें माफ कर दो। और उस समय डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकनमारा मैं जानता था, वो बोले हम सरेंडर नेगोशिएट नहीं करते। ईरान को ये मालूम है कि अमेरिका जब पीछे पड़ जाता है फिर फुल सरेंडर, वो आप अनकंडीशनल सरेंडर करेंगे तब वो आपको छोड़ेगा, नहीं तो नेगोशिएटेड सरेंडर नहीं होने वाला। ये अमेरिका की रणनीति है। सब मेरा अपना यही मानना है कि ये खाड़ी के देश भी जो कुछ कह रहे हैं अब ये भी मिल जाएंगे। ये एक मौका है इनके पास, किसी तरह से ईरान के दांत ये तोड़ दें, नहीं तो ईरान बाज नहीं आने वाला है। हमास को उसने बनाया, हिजबुल्लाह को उसने बनाया, हूथी को बनाया था ताकि सऊदी अरेबिया जी सर, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं दीपक वोरा सर कि इस बार अगर हमला हुआ तो सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं बल्कि जो खाड़ी देश हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सर आप दोनों का, अनुज माथुर सर और दीपक वोरा सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इन सब के बीच अगली बड़ी खबर का रुख करें। ट्रंप ईरान बातचीत से, इजराइल बाहर। नेतन्याहू को अमेरिका ने किया है साइडलाइन बातचीत की। इजराइल को नहीं मिली है कोई जानकारी। ईरान पर फैसलों में ट्रंप ने बदली है रणनीति। पश्चिम एशिया में इजराइल की चिंता बढ़ गई है। तो ट्रंप ईरान बातचीत से, इजराइल बाहर, इसका मतलब क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए ट्रंप और जो ट्रंप प्रशासन है इसने इजराइल को बातचीत से अब दूर रख दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू को बैक चैनल से जुटानी अब पड़ रही है जानकारी, पता नहीं है इजराइल को कि हो क्या रहा है। अमेरिका ईरान युद्धविराम वार्ता में इजराइल पूरी तरह से साइडलाइन हो गया है। इजराइल के लिए बढ़ सकता है बड़ा रणनीतिक खतरा। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान से विनाशक जंग की तैयारी में है इजराइल। यह खबर आ रही है, ईरान से किसी भी समझौते की संभावना अब नहीं है। किसी भी वक्त भयंकर हमलों के लिए तैयार है आईडीएफ। इजरायली न्यूज चैनल N12 का यह दावा। और देखिए आप, डील के डिरेल होने पर ईरान का अमेरिका पर आरोप। अब्बास अरागची क्या बोल रहे हैं? अब्बास अरागची ने कहा वॉशिंगटन कर रहा है ज्यादा मांग। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन प्रमुख से बात की है। अमेरिका पर डिप्लोमेसी में धोखा देने का आरोप लगाया गया। और देखिए इस बीच चीन का रुख करते हैं। वहां से एक बड़ी खबर आ रही है, चीन की कोयला खदान में बड़ा धमाका हुआ है। गैस विस्फोट में 90 मजदूरों की मौत। यह बहुत बड़ी खबर चीन से। धमाके के वक्त 247 कर्मचारी वहां पर अंदर मौजूद थे। कार्बन मोनोऑक्साइड अलर्ट के बाद यह ब्लास्ट हुआ। चीन में एक दशक की सबसे बड़ी यह माइन त्रासदी बताई जा रही है।